राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज एक अहम बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब जल्द ही संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी की नजरें महाराष्ट्र में किसी भी तरह अपनी सरकार की वापसी पर टिकी हुई हैं। इस बीच शरद पवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। शरद पवार और पीएम मोदी के बीच हुई आज की बैठक से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। इस सत्र में मोदी सरकार ने 17 नए विधेयक लाने की तैयारी की है। इसके अलावा इसी सत्र में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर पब्लिक मेंबर्स बिल लाने की तैयारी भी भाजपा सांसदों की तरफ से हो रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी शरद पवार से राज्यसभा में समर्थन चाहती है। इससे पहले कल यानी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की बात भी कही थी। हालांकि एनसीपी चीफ ने इन अटकलों को खारिज किया था। वहीं दूसरी तरफ मोदी पवार मुलाकात पर महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार की वापसी चाहती है और उसके लिए महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को तोड़ना पहली प्राथमिकता होगी। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं आती है तो एनसीपी को अपने साथ लाकर सरकार का गठन किया जा सकता है और इसके लिए शरद पवार से राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर डील पक्की की जा सकती है। यानी शरद पवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी उनका समर्थन कर सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी अपने हिसाब से सियासी गोटी फिट करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि मोदी शाह की जोड़ी को इसमें कितनी सफलता हासिल होती है। वी लाइव की रिपोर्ट।